नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, भारत में कल्चरल अवेकनिंग हो रहा है और ये इस बात से पता चल रहा है कि जो नए पार्लियामेंट जिसकी अब उद्घाटन होने के लिए बस कुछ घंटे बचे हैं, उसमें दोस्तों संगोल स्थापित किया जाएगा। और ये संगोल दोस्तों जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, स्पीकर के सीट के पास स्थापित किया जाएगा। तो क्या होता है संगोल, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसकी क्या कहानी है, कैसे माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया था और किन्होंने बताया था पंडित नेहरू को संगोल के बारे में, और इस प्रकार की जो रीति आई थी उसकी क्या शुरुआत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे ये सत्ता हस्तांतरण का ये कैसी ये प्रथा है जिसको अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आज की क्लास में इन सभी आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है संगोल जो इतना ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं, हर 3 में एक सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी में उन विद्यार्थियों के हुए हैं जो अनअकैडमी से हमसे जुड़े हुए हैं। 3 AIR 1 to 10 में लर्नर्स हैं, टॉप 100 में 41 है और इन टोटल 333 लर्नर्स हैं हमारे, और ये नंबर अभी बढ़ रहा है। इसके सिवा दोस्तों आपको ये भी बता देता हूं, यूपीएससी सीएससी आईएएस के लिए हमसे जुड़ना अब और आसान हो चुका है। केवल 7,999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। 8 दिन बच रहे हैं, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इस कीमत पे आपको 7,999 रुपए, ऑब्वियसली यूज द कोड KC10। उस कीमत पे आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलने वाला है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसके सिवा दोस्तों बोध हिंदी बैच भी है और ये भी आपको मिल रहा है। ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सेम कीमत है 7,999 रुपए। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में एक हिस्टोरिक संगोल, गोल्डन संगोल या स्केप्टर। स्केप्टर क्या होता है दोस्तों, संगोल को ही स्केप्टर भी कहते हैं। स्केप्टर होता है एक डेकोरेटेड स्टिक। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो तस्वीर होती है जिसमें राजा महाराजा दिखाते हैं तो हाथ में एक डंडा होता है, या फिर आप कुछ इससे रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स हाथ में छड़ी रखते हैं। ये छड़ी क्या बताता है, ये छड़ी बताता है सिंबल ऑफ अथॉरिटी। उनके पास वो अथॉरिटी है, दंडाधीश उसकी अथॉरिटी है। तो वैसे ही जो राजा महाराजा होते थे वो भी एक स्पेक्टर, एक छड़ी रखा करते थे। ऑब्वियसली राजा महाराजा थे तो सादी लकड़ी की छड़ी नहीं होती थी, बेत वाली। कैसी होती है, गोल्डन संगोल। तो आपने देखा होगा इसको वो पकड़ के रखते थे जब भी ऑफिशियल सेरेमनी होती थी, जिसमें वो प्रतीक होता था कि हाँ ये है राजा या रानी, ये है जिनके पास पूरे के पूरे साम्राज्य की इस वक्त दौड़ भाग है। जो पूरे साम्राज्य के लिए जो अथॉरिटेटिव फिगर है वो ये डंडा उसी का प्रतीक होता था, उसी को कहते थे संगोल। अब दोस्तों ये एक संगोल नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाएगा और जो गवर्नमेंट है उसका कहना है, रूलिंग डिस्पेंशन का, कि ये इंडियन ट्रेडिशन को मॉडर्निटी से जोड़ता है। हमारा ट्रेडिशन आज भी जो पास्ट का था वो आज के इंडिया से भी उतना ही वेल कनेक्टेड है। दोस्तों, ये संगोल की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने रिसीव किया था लॉर्ड माउंटबेटन से आजादी के एक दिन पहले, और ये प्रतीक था कि ब्रिटिश अथॉरिटी से अब पावर ट्रांसफर हो चुका है नेहरू जी को और भारत को। और दोस्तों उसके बाद ये संगोल जब हो जाता है, इसकी जब ये प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर संगोल को इलाहाबाद में म्यूजियम में रखवा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आइए क्या हुआ था उस वक्त, उसको जानते हैं। तो दोस्तों जब इंडिया आजादी पाने वाला था उस वक्त वाइसरॉय, उस वक्त माउंटबेटन वाइसरॉय थे, उन्होंने पूछा नेहरू जी से कि क्या सेरेमनी होगी आपके यहाँ जब हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, आपको आपके हाथों में ताकत दे के जाएंगे, पावर देंगे, आजाद हो जाएंगे, तो कोई तो आपके यहाँ सेरेमनी होगी ना। नेहरू जी सोचे और फिर पूछे, तो राजगोपालाचारी जी से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने CR, जिनको राजा जी से भी नाम से जाना जाता था, C राजगोपालाचारी जी से उन्होंने पूछा कि क्या करें, ये तो प्रथा पूछ रहे हैं, क्या प्रथा से पावर ट्रांसफर होगा। तो फिर उन्होंने, राजा जी ने बताया कि चोल मॉडल है, चोल साम्राज्य में जब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को पावर दे के जाते थे, पावर ट्रांसफर करते थे, तो उसमें हाई रूलर्स उसको ब्लेस करते थे, प्रीस्ट आते थे वो ब्लेस करते थे, और उसके साथ साथ वो एक संगोल हैंडओवर किया करते थे, अपना संगोल अपने सक्सेसर को, उनका पुत्र हुआ या अन्य कोई सक्सेसर हुआ उसको वो हैंडओवर कर देते थे। और ये बताता था कि ये बन गए अब नए राजा, जिसके हाथ में वो संगोल वही है राजा। तो वैसे ही इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक गोल्डन संगोल को बनवाया जाता है। मद्रास के ज्वेलर्स, बहुत फेमस ज्वेलर्स हैं,
वुमीदी बंगारू चेट्टी, उनको कहा जाता है कि आप बनाइए एक संगोल बनाइए, और उसी को देखते हुए ये संगोल बनाया जाता है। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें टॉप पे नंदी हैं और उसके नीचे आप देख सकते हैं ये सब मार्क किया गया है भारत का, आप देख सकते हैं तिरंगा भी है यहाँ पे, और ये सब इस पर बनाया जाता है, जो बताता है कि यही संगोल का इस्तेमाल किया जाता है फिर ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। दोस्तों आपको बता देता हूं, ये जो ज्वेलर्स हैं ये आज भी जीवित हैं, चेन्नई में रहते हैं, और ये हैं वुमीदी सुधाकर और वुमीदी एथी राजुलू। दोनों के दोनों अगर आप देखें तो एक 96 ईयर्स के हैं और एक 88 के हैं, आज भी जीवित हैं। इन्होंने ही ये संगोल बनाया था और यही संगोल का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे माउंटबेटन ये संगोल पास करते हैं नेहरू जी को, और नेहरू जी को संगोल मिलता है, और ये दिखाता है कि हाँ, ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। दूसरे यहाँ पे हैंडिंग ओवर सेरेमनी भी होती है, जैसा मैंने बताया था चोल ट्रेडिशन था। तो अगस्त 14, 1947 को जो शेवाइट मोनेस्ट्री 500 साल पुराना तमिलनाडु में था, दैट वाज, उसके हाई प्रीस्ट जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, थिरुवावाधुतुरई अधीनम, है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, थिरुवावाधुतुरई अधीनम 500 साल पुराना शेवाइट मोनेस्ट्री है, उसके जो हाई प्रीस्ट होते हैं, और साथ में नागाश्वरम प्लेयर राजा राथिनम पिल्लई और ओडुवर। ओडुवर कौन हुए? वो व्यक्ति हुए जो कि तमिल मंदिर में डिवाइन गाने वगैरह गाते हैं। तो उन सबको मद्रास प्रेसिडेंसी से दिल्ली फ्लाई करके लाया जाता है, और फिर वो प्रॉपर चोल ट्रेडिशन में सेरेमनी कंडक्ट करते हैं, और फिर संगोल नेहरू जी को हैंडओवर हो जाता है माउंटबेटन से, जो बताता है कि हाँ, सत्ता हस्तांतरण हो चुका है। ये सब होता है अगस्त 15, 1947 के ठीक पहले, है ना, अगस्त 14, 1947 के रात में 10:30 सवा 10 बजे की बात होती है। और अब यही संगोल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हैंडओवर हुआ था, यही संगोल जो कि आप देखें तो जिसको हमने ऑलरेडी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया था, अब ये नए पार्लियामेंट में रहेगा और स्पीकर के सीट के पास रहेगा, जो बताएगा कि अब इस आजाद भारत में इस पूरे अथॉरिटी जिसके पास है, पावर की अथॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, वो अब भारत का स्पीकर होगा। तो ये उसको शो करता है और कैसे भारत का इतिहास भारत के आज से इसके साथ जुड़ता है। दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके सिवा अन्य कुछ सवाल है तो आप जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहां से हम आपको रीच आउट कर लेंगे। इसके सिवा दोस्तों बस 8 दिन बच रहे हैं, नए बैच स्टार्ट होने वाला है। 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है आपको। दोस्तों बता देता हूँ 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिल रहे हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, 40 टेस्ट हैं, प्रीलिम्स के 10 टेस्ट हैं, मेंस के मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। इसके सिवा लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स 26 मई शाम को 8 बजे होगा, जरूर जुड़िएगा। 28 मई को फर्स्ट रिएक्शन शुरू हो जाएगा और फिर कट ऑफ वगैरह 2023 ट्रेंड, इन सब पर भी चर्चा होगी। 28 मई को 6:30 बजे पेपर एनालिसिस होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो कि केवल 2,999 रुपए में उपलब्ध है। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है, केवल 2,499 रुपए में उपलब्ध है। तो सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड KC10 KC10। इसके सिवा आप हमारी टीम से भी जरूर मिले। बोध हिंदी बैच भी हम लेकर के आए, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है। सेम ऑफरिंग है 7,999 रुपए में, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबका कवरेज है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।